जो मेरे अनुचर, मेरे आश्रित जो कबूतर हैं, यदि उनको मैं अपने से पहले बचाने का प्रयास ना करूं, तो मेरे राजा होने का उनको क्या फल मिलेगा, या मेरे राजा होने का क्या लाभ मिलेगा। जाति, वर्ण, बल आदि में हम कबूतर समान हैं, फिर भी ये मेरे कहने में रहते हैं, ये मुझको आगे करके चलते हैं। तो इनका, इस मान सम्मान का जो ये मुझे देते हैं, उस बड़ाई का, उस मान सम्मान का क्या अर्थ रह जाएगा, यदि मैं अपने दुख पहले दूर करूं और बाद में यदि संभव हो तो इनके करूं। तो ऐसा तो गलत हो जाएगा। इसलिए कहता है हिरण्यक को, चूहे को, जो वो कबूतरों का राजा है, मुखिया है, वो कहता है कि हे मित्र, इसलिए तुमको मेरे यश के बारे में चिंता करो। ये मेरा शरीर जो है, ये तो एक दिन अवश्य ही नष्ट हो जाना है, किंतु जो अवश्य नष्ट होने वाला है, जिसका नाश अवश्यम भावी है, उसके बारे में चिंता ना करके जो यश है, कीर्ति है, जो सदा रहने वाली है, उसके बारे में चिंता करो। इसलिए मेरी मेरी कीर्ति के बारे में सोचो और मेरे अनुचरों का बंधन छेदन पहले करो। और भी वो कबूतर कहता है कि अतः शरीरस्य गुणानां च दूरम अत्यंतमंतरम शरीरम क्षण विध्वंसी कल्पांतस्थायिनो गुणाः। कि शरीरस्य गुणानां च दूरम अत्यंतम अंतरम, कि ये जो शरीर है और गुण है, एक तो शरीर है और एक गुण होते हैं। शरीर में, आत्मा में वैसे गुण आत्मा के धर्म हैं, किंतु आत्मा शरीर के द्वारा अपना पूरा काम करता है। तो शरीर अलग है और गुण अलग है। यदि इनमें भेद किया जाए तो बहुत ज्यादा भेद होगा। दूरम अर्थात बहुत ज्यादा, अत्यंतम बहुत अधिक, अंतरम अंतर है। इनमें यह शरीर और गुणों में बहुत अधिक अंतर है। क्यों? शरीरम क्षण विध्वंसी, है ना। जो शरीर होते हैं वे तो क्षण विध्वंसी है, वे क्षण भंगुर हैं, क्षण में नष्ट हो जाने वाले हैं। किंतु कल्पांत स्थायिनो गुणाः, जो कल्प के अंत तक स्थायी रहने वाले जो होते हैं, वे कौन होते हैं? गुण होते हैं। क्या भगवान राम को किसी ने देखा है वास्तव में आज के समय में? उनका शरीर तो, उनके शरीर के बारे में भी नहीं पता है कि वो शरीर में कैसे दिखते रहे होंगे। तो शरीर तो विध्वंस हो गया है, किंतु उनके गुणों को आज तक हम गाते हैं। भगवान कृष्ण के गुणों को आज तक हम गाते हैं। जब तक ये मानवता रहेगी तब तक उनके गुणों की प्रासंगिकता और उनके गुणों का यश हमेशा रहेगा। तो कल्पांत पर्यंतम स्थायिनः गुणाः, कल्पांत पर्यंत, कल्प के अंत तक, है ना, कल्प के अंत तक जो स्थायी रहते हैं वे कौन होते हैं? वे गुण होते हैं, जिनके कारण यश फैलता है। तो यश जो है, गुण जो है, वे कल्पांत तक स्थायी रहने वाले हैं। शरीर कैसा होता है? शरीर तो क्षण भंगुर होता है, क्षण में विध्वंस हो जाने वाला होता है ना। क्षण विध्वंसी शरीरम, शरीर तो क्षण में विध्वंस, क्षणे विध्वंसितुम शीलम यस्य, है ना, तत् क्षण विध्वंसी, तो क्षण में विध्वंस हो जाने वाला है। इत्याकर्ण्य, ऐसा, इति ऐसा आकर्ण्य सुनकर, हिरण्यकः, जो वो हिरण्यक नाम का चूहा है, वह प्रहृष्ट मनाहा,
है ना, मुदित मन से, है ना, मुदित मन वाला, है ना, प्रसन्न मन वाला जो हिरण्यक है वह पुलकितः सन, पुलकित होकर वो चूहा अब्रवीत बोला, साधु मित्र साधु, अरे मित्र बहुत अच्छा कहा तुमने, बहुत अच्छा कहा, है ना, अनेन आश्रित वात्सल्येन त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वम त्वयि युज्यते। अनेन इस आश्रित वात्सल्येन, जो ये तुम्हारा प्रजावत्सलता है, अपने अनुचरों के प्रति जो तुम्हारा प्यार है, उसके द्वारा, उससे, उसके द्वारा तो, उसके कारण तो त्रैलोक्यस्य तीनों लोकों का भी प्रभुत्वम प्रभुता, नृपत्व, राजात्व त्वयुज्यते तुम में ठीक लगता है कि तुम यदि तीनों भुवनों के राजा बना दिए जाओ, वो बहुत अच्छा है। जो ये तुम्हारे प्रजा वत्सलता है, इसको देख कर तो इस गुणों के आधार पर तुमको तीनों लोकों का राजा कर देना चाहिए। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, तेन, उसके द्वारा, किसके द्वारा, हिरण्यक के द्वारा, सर्वेशाम बंधनानि छिन्नानि, सभी के बंधनानि, सभी के बंधन, छिन्नानि, छिन्न कर दिए गए, काट दिए गए। ततो हिरण्यकः, उसके बाद हिरण्यक ने, सर्वान, सभी को, सादरम संपूज्य आह, सभी को आदर सहित सत्कार करके कहा, क्योंकि वो तो उसके घर आए हुए थे, भले ही विपत्ति में आए थे, किंतु घर आया तो अतिथि है, वो आए हैं तो उनको, उनके बंधन काट दिए, पहले उनको विपत्ति मुक्त किया और फिर उनको आदर सहित उनकी पूजा की, उनका सत्कार किया और आह कहा, सखे चित्रग्रीव, हे सखे चित्रग्रीव, सर्वथा अत्र जाल बंधन विधौ दोषम आशंक्य आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्या। सर्वथा अत्र मतलब हमेशा यहाँ पर, इस विषय में, किस विषय में, जाल बंधन विधौ, ये जो तुम जाल में फंस गए थे, इस विषय में दोषम आशंकाए, दोष की आशंका करके, आत्मनि अवज्ञा न कार्या, अपने आप में अवज्ञा मत करना, अपने आप को इसका दोषी मत मानना। क्यों? यो अधिकाद्योजन शतात् पश्यति हामिषं खगः, स एव प्राप्त कालस्तु पाशबंधम न पश्यति, है ना। वही जो तुम ये फंस गए हो, अब उसने ये तो उसको नहीं बताएगा ना। देखो यहाँ पर जो कबूतरों का राजा है, उसने पहले ही मना किया था, चित्रग्रीव ने पहले ही मना किया था सारे कबूतरों को कि भाई यहाँ पे खतरा है, मत जाओ। किंतु एक जो जवान कबूतर था, उसने कहा कि अरे तुम बूढ़े, तुम्हारे बूढ़ों की क्या बात माननी, तुम सठिया गए हो, तो हम तो जाएंगे खाने के लिए। तो वो गए, फंस गए। अब यहाँ तो यही प्रकट किया अपने मित्र के सामने, अपने लोगों की बेइज्जती नहीं की उसने कि मैंने बहुत रोका, ये था एक दुष्ट, इसने जो है भड़का के सबको और फंसा दिया जाल में। यहाँ उस, देखो जो टीम लीडर होता है, टीम लीडर की क्वालिटी यहाँ पे दिखती है। टीम लीडर जो है, उसकी टीम से कोई गलती हो गई तो वो उसकी अपनी गलती है, वो उसको अपनी गलती मान के चलता है। वो टीम को अंदर कुछ भी कह देगा, किंतु बाहर यदि किसी से वो कहेगा तो वो उसकी गलती है, वो अपने ऊपर सारा दोष ले लेता है। तो यहाँ पर ये टीम लीडर का कर्तव्य है ना। हमारे शास्त्रों में यदि मैनेजमेंट को देखा जाए तो मैनेजमेंट भी दिखता है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट का ये कितना अच्छा उदाहरण है कि गलती हुई है, उसके रोकने के बाद भी एक ने गलती की, उसके पीछे सबने गलती की, फंस गए। किंतु यहाँ आकर अपने दूसरे मित्र के सामने आकर उसने ये प्रकट नहीं किया कि हम में आपस में विवाद हो गया था, मेरे मना करने पर भी ये लोग वहां पर चले गए। वो उसने यहाँ यही कहा आकर कि हम फंस गए और हमें मुक्त करो। अब
चूहिया जो है वो दूसरा प्राणी, उसने ये नहीं जानता कि इनके आपस में क्या बात हुई। उसने तो समझा कि ये जो मेरा मित्र है ना, इस मित्र ने ही कहा होगा, तो ये फंस गए, क्योंकि इसके कहने में चलते हैं, ये इनका राजा है, मुखिया है। अब वो उसको कहता है कि भाई तुम जो ये फंस गए थे, इसमें तुम अपना दोष मानकर अपनी बार बार अवहेलना मत करना कि हाँ मेरे कारण फंस गए, मेरे कारण फंस गए। ऐसे अपने आप का तिरस्कार मत करना। क्यों? यो अधिकाद योजन शतात पश्यतीह अमिशम खगः, है ना। यो खगः, जो खग है ना, खे गच्छति इति खगः, खे अर्थात आकाश में, गच्छति जाता है, वो खग। खग अर्थात पक्षी। पक्षी सूर्य को भी खग कहते हैं। तो ख खग जो है पक्षी, यह खगः जो पक्षी, कौन कैसा पक्षी? देखो, अभी अभी उसकी विशेषता बताएंगे तो पता चल जाएगा। अधिका अधिका अयोजन, अधिक अधिकात योजन शतात, योजन शतात अधिकात अर्थात 100 योजन से भी दूर, एक योजन में 4 कोस माने जाते हैं, है ना। तो कि 100 योजन से भी अधिक दूर पड़े हुए आमिष खंड को, है ना, आमिष कहते हैं मांस को। देखो पहले अलग करते हैं। यो अधिकात योजन शतात पश्यति इह आमिषम खगः, यो खगः योजन शतात अधिकात अर्थात 100 योजन से भी अधिक, इह यहाँ पर संसार में, आमिषम पश्यति, है ना, जो 100 योजन से भी अधिक दूर पर पड़े हुए मांस के टुकड़े को देख लेता है। कौन? गरुड़, है ना। गरुड़ एक ऐसा पक्षी है जिसकी दृष्टि वो बहुत दूर तक जाती है, गिद्ध भी कहते हैं ना। तो गिद्धराज जैसे संपाति, जब हम देखते हैं जटायु, दो रामायण में करेक्टर आते हैं, जटायु और उसका भाई संपाति। संपाति जो है समुद्र के इस किनारे पर बैठकर उस किनारे पर लंका में बैठी हुई सीता को देख लेता है। तो ये जो दूर दृष्टि है, ऐसा दूर दृष्टि वाला खग जो गिद्ध है ना, वो स एव वह ही प्राप्त काल, तो जब समय आता है, जब समय खराब आता है तो क्या होता है, पाश बंधम न पश्यति, है ना। उसके लिए, उसे फंसाने के लिए पाश, उसके फंसाने के लिए जाल जो बिछाया हुआ होता है उसको नहीं देखता और फंस जाता है। ऐसा पक्षी भी जो 100 योजन तक देख सकता है, वह भी ऐसे पाश को नहीं देखता। इसलिए तुम अपने आप का तिरस्कार मत करना, अवज्ञा मत करना। अपरंच, और भी देखो, है ना। ये नीति शतक का श्लोक है। शशि दिवाकरयोर्ग्रह पीडनम गज भुजंगमयोरपि बंधनम मतिमतांच विलोक्य दरिद्रता विधिरहो बलवानिति मे मति। क्या कहते हैं कि शशि दिवाकरयोर ग्रह पीडनम, शशि और दिवाकर, है ना, शशि और दिवाकर, इनका, शशि दिवाकरयोः षष्ठी विभक्ति द्विवचन, शशि और दिवाकर का जो क्या है, ग्रह पीड़नम, जो में ग्रह से पीड़ित होते हैं, अर्थात जब उनको राहु ग्रह ग्रस लेता है तो उनका भी पीड़न होता है ग्रह के द्वारा। हमारे पुराणों में तो यही माना जाता है, वैज्ञानिक तथ्य अलग हैं, किंतु शशि दिवाकरयोः, शशि और दिवाकर, शशि अर्थात चंद्रमा, दिवाकर अर्थात सूर्य, इनका जब ग्रहण के समय ग्रह से पीड़न होता है तो इनका भी ग्रह से पीड़न होता है ना। एक सूर्य जो इतना प्रकाश देने वाला, आग का एक गोला पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा, है ना, उसका भी ग्रह उसको भी ग्रस लेता है। और गज भुजंगमयोरपि बंधनम, गज, गज को भी बांध लेते हैं। गज कितना शक्तिशाली होता है, हाथी, किंतु उसका भी बंधन देखकर,
है ना, विलोक्य है बाद में। और क्या, भुजंगमयो और भुजंग, गज और भुजंगम, गज और भुजंगमयो हो, है ना, ये षष्ठी विभक्ति वचन है, गज भुजंगमयो हो। गज और भुजंग, भुजंग जहरीला सांप, उसको भी बांध लेता है सपेरा, है ना। तो गज हाथी और सांप के बंधन को विलोक्य देखकर, और मतिमताम च दरिद्रताम विलोक्य, और जो मतिमताम, मतिमान है, बुद्धिमान है, विद्वान है, उनकी दरिद्रताम, दरिद्रता को देख, विलोक्य देख कर, है ना, क्या मन में आता है, विधि रहो बलवान इति में मति, है ना, विधि, अरे ये तो विधि भाग्य बलवान है, भाग्य सबसे बलवान है, विधि सबसे बलवान है, इति में मति, ऐसी मेरी मति है। ऐसा कौन कहते हैं, भर्तृहरि कहते हैं नीति शतक में। तो जो ये तुम फंसे हो, ये भाग्य के कारण फंसे हो जाल में, ऐसी सांत्वना जो है वो देता है। अन्यच्च, और भी कहता है वो मूषक, हिरण्यक नाम का, क्या, ये कल भी हमने इसको पढ़ा था, एक बार और पढ़ते हैं। यो मयि कांत विहारिणोऽपि विहगाः सम्प्राप्नुवन्त्या पदम् बध्यन्ते निपुणैरगाध सलिलान् मत्स्याः समुद्रादपि दुर्नीतं किमिहास्ति किं सुचरितं कः स्थानलाभे गुणः कालो हि व्यसन प्रसारित करो गृह्णाति दूरादपि। व्योम में एकांत विचरण करने वाले पक्षी भी आपदम संप्राप्नुवंती, आपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और क्या है, निपुण ही, जो निपुण होते हैं, नाविक मल्लाह जो होते हैं, जो शिकारी होते हैं, जो मछली पकड़ने जाते हैं, वे अगाध सलिलात समुद्रात, है ना, गंभीर जल वाले समुद्रात, अपि समुद्र से भी, मत्स्याह बध्यन्ते, है ना, मत्स्यों को, मछलियों को, बड़ी बड़ी मछलियों को, बध्यन्ते बांध लेते हैं, उनको भी वे पकड़ लेते हैं। दुर्नीतम किम अइहास्ति, यहाँ पर दुर्नीति तो कोई नहीं है ना। किम इह, यहाँ पर किम दुर्नीतम अस्ति, यहाँ दुर्नीति, गलत व्यवहार तो कोई नहीं है ना। अब जल में स्वाभाविक घर मछलियों का जल ही है, वो तो जल में ही रहेंगी ना। और पक्षी जो है वो व्योम में उड़ते हैं, वे वहीं उड़ेंगे। किम सुचरितम, और यहाँ पर कोई इनका अच्छा चरित भी नहीं है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक उनका ग्रह है, यहाँ तो स्वभाव से ही उनको रहना है। और कह स्थान लाभे गुण, और यहाँ पर कोई गुण भी नहीं है इन सब चीजों में। किंतु कालो ही व्यसन प्रसारित करो, किंतु व्यसन अर्थात दुख रूपी हाथों को फैलाए हुए जो काल है, जो काल खड़ा है, समय खड़ा है, गलत समय जो खड़ा हुआ है, वह दूरात अपि गृह्णाति, दूर से भी पकड़ लेता है ना, उसकी पकड़ से कोई नहीं बचता। इति प्रबोध्य, ऐसा बोधित करके, ऐसा उसको कबूतरों के राजा जो उसका मित्र है चित्रग्रीव, उसको प्रबोध्य, ऐसा कहकर, आतिथ्यम कृत्वा, आतिथ्य करके, आलिंगन करके, गले मिलके, है ना, स चित्रग्रीव, वह चित्रग्रीव नाम का जो उसका मित्र कबूतर था, तेना, उसके द्वारा, किसके द्वारा, हिरण्यक के द्वारा, संप्रेषितो, है ना, संप्रेषित कर दिया गया, भेज दिया गया। और यथेष्ट देशांत सपरिवारो ययौ, और फिर वह चित्रग्रीव कहाँ गया, यथेष्ट देशान, है ना, देश के अर्थ में, देश के उसमें क्या होता है, बहुवचन आता है हमेशा। यथेष्ट देशान, यथेष्ट मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जहां उनका घर था, उस देश को सपरिवार सहित ययौ चला गया। ययौ जो है लिट लकार का रूप है ना। ययौ या प्रापणे धातु से ययौ, ययतु, ययुः, ऐसा लिट लकार में रूप बनता है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है। इस प्रकार से हमारी यहाँ पर द्वितीय कथा जो है वह भी समाप्त होती है।
अब मुझे लगता है परमेश्वर तो अब यहाँ पर जितना हितोपदेश इन बच्चों के सिलेबस में लगा हुआ है वो सिलेबस यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आज का पाठ भी हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। आचार्य परमेश जी। तो आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे लगता है परमेश जी कहीं पर व्यस्त हो गए हैं। वैष्णवी, आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि जितना पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उतना समाप्त हो चुका है। यदि आगे कुछ आदेश हुआ सर का तो फिर आगे देखेंगे। जी गुरुजी। हाँ ठीक है, चलो मीटिंग को क्लोज कर दो तो ये रिकॉर्डिंग भी अपने आप बंद हो जाएगी। जी ठीक है, चलो धन्यवाद। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद।